मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपका भाई उर्फ आम साफ़ी अपने ब्लॉग आम साफ़ी से आपसे मुखातिब है। और यकीन तौर पे आपको इस वक्त हैरानगी भी हो रही होगी कि सहाफ़ी कहाँ और असला कहाँ। एक तरफ ये आपको वेपन नज़र आ रहा है और जहाँ पर ये आपका जो है भाई आम साफ़ी मौजूद है। लेकिन चूँकि इस वक्त कराची के हालात ऐसे चल रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आए दिन वाक़यात हो रहे हैं, नौजवान माओं के बेटे बहनों के सुहाग और जो है वो जो इस वाक़े में जो मारे जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ जवान-मर्दी भी हमारे कराची के नौजवान कर रहे हैं और पिछले दिनों में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम का दीदा दलेरी के साथ मुकाबला किया। इस वक्त मसला ये है कि वेपन चूँकि अगर मैं सूबा सिंध की बात करूँ, पाकिस्तान का मुझे खैर नहीं मालूम, लेकिन सूबा सिंध में असला लाइसेंस जो है वो खुले हुए हैं। असला आप रखें लेकिन कानूनी रखें, लाइसेंस बनवाएँ और लाइसेंस बना के अपनी हिफाजत के लिए असला रखें और लेकिन तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करें। उस हवाले से जो इस वक्त मैं आपको आज जो व्यू करवाने जा रहा हूँ वो राइफ़ल है, पॉइंट 2 टू 3 की राइफ़ल है। और इसके हवाले से मैं आपको कुछ अपना बताऊँगा कि सिर्फ़ राइफ़ल रखना ही जो है वो मसले का हल नहीं होता। राइफ़ल को साफ़ भी करना पड़ता है। ये नहीं कि हमने लाइसेंस बनवा लिया, लाइसेंस बनवा के वेपन को रख दिया, लेकिन उसकी सफाई के लिए भी जो है वो कुछ मामलात होते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, आर्मोरर हैं खलील साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो जो हमें बताएँगे कि तमाम हमारे वो दोस्त जो लाइसेंस याफ्ता वेपन रखते हैं, वो सिर्फ़ रख के ये नहीं है कि अपनी गाड़ी में रखा हुआ है, कम से कम उस वेपन को जो है वो अपने बच्चों की तरह अज़ीज़ रखें, उसकी हिफ़ाज़त करें। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कुछ लाइसेंस के हवाले से मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो राइफ़ल का लाइसेंस इशू हो रहा है, उस पे सिर्फ़ .22 की राइफ़ल जो है वो अलाउ है। या आप जो है उससे मैनुअल वेपन रख सकते हैं। मैनुअल वेपन जो होता है जिसमें बार-बार बुलेट मारना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सेमी ऑटोमेटिक वेपन रखना है जिसमें एसएमजी से मावा 223 है, 222 है या दीगर वेपन्स हैं, उसके लिए आपको जो है जब लाइसेंस राइफ़ल का बन जाता है तो आपको एक परमिट दरकार होता है जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से इशू होता है और उसमें जो है उसके उसके बाद जो है आप जो है वो राइफ़ल रख सकते हैं। उसके साथ-साथ चूँकि 144 लगा हुआ है तो आप गाड़ी में असला रखें, पिस्टल रखें, राइफ़ल रखें, लेकिन फ़र्ज़ ये है कि आप कानून को हाथ में ना लें। 144 का जो परमिट है वो खुद जाएँ होम डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके बनवाएँ। 6 महीने का परमिट बनता है। आम तौर पे एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें। असला डीलर भी जो है वो आपको परमिट बना के देंगे, लेकिन वो जाली होते हैं। बहरहाल ये तो तमाम थे असला लाइसेंस के हवाले से बातचीत। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा क्योंकि वक्त बड़ा कम है और मुकाबला सख्त है। तो इस 223 राइफ़ल के बारे में मैं अपने खलील भाई से पूछूँगा कि खलील साहब ये बताएँ, ये राइफ़ल है 223 हमने हिफाजत के लिए रखी है। हमने यहाँ पर ना तो कोई दहशतगर्दी करनी है, ना कुछ हमने कोई करना है, हवाई फायरिंग करनी है, बल्कि मैं खुद जो है जब ज़रूरत पड़ती है फायरिंग करने की तो पाकिस्तान जैसे शूटिंग रेंज में जाते हैं हम लोग, वहाँ जाके निशानेबाजी कर लेते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कराची में ऐसे जगह हैं। तो ये बताएँ कि इस राइफ़ल के लिए सफाई जो होती है इसका क्या तरीक़ाकार है, ज़रा हमें मुख्तसर बताएँ कि कितनी बार इसकी सफाई होनी चाहिए? हफ़्ते में होनी चाहिए, 10 दिन में होनी चाहिए या महीने में होनी चाहिए? ज़रा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई। हाँ भाई, मैं आपको बताऊँ इसकी जो सफाई है वो तकरीबन आप हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा कपड़ा लगाते रहें, साफ़ करते रहें, लेकिन इसकी अंदरूनी जो सफाई है, अंदरूनी सफाई तकरीबन हर हफ्ते के बाद करनी चाहिए। और हर हफ्ते के बाद इसकी जो अंदर ये बैरल बनी है, बैरल में चिंदी लगाएँ। खुतरू एक मिलता है, खुतरू में चिंदी लगा के इसको साफ़ करते रहें बैरल को हफ्ते बाद। और इसके बाद तकरीबन हर हफ्ते बाद या अगर हफ्ते बाद टाइम नहीं मिलता तो 15 दिन या महीने बाद इसको लाज़मी सफाई करें। क्योंकि ये यहाँ पे बैरल वो चीज़ है कि बैरल अगर ठीक है तो वेपन ठीक है, बैरल ख़राब है तो पूरी वेपन बेकार है। हमें थोड़ा-सा व्यू करके बता देंगे किस तरीके से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रा खोल के हमें बताएँ और फिट करके ज़रा बता इसको दें। इम्पोर्टेंट जो इसके इम्पोर्टेंट ऐसे पुर्ज़े हैं, मैं आपको वो खोल के दिखाता हूँ जो एक वेपन को मतलब कम से कम खोलने के लिए, वो उसकी सफाई के लिए ज़रूरी है। तो वो आपको बताऊँ, ये सबसे पहले मैगज़ीन है, मैगज़ीन को खोलेंगे उसके बाद ये इसका बॉडी एंड रिसीवर को। तो ये इसको पीछे इसका स्टार्ट लगा हुआ है, तो स्टार्ट को दबाएँगे तो ये खुद ब खुद ही ऊपर आ जाएगा। और ये इसको खोल के रखेंगे। इसके बाद है इसका रिकॉइल स्प्रिंग। रिकॉइल स्प्रिंग इसको स्टार्ट को थोड़ा आगे धकेलेंगे तो ये खुद ब खुद ही बाहर निकल आएगा। इसके बाद इसका आ जाता है ये बोल्ट एंड कैरियर बोल्ट। तो इसको इसी तरीके से यहाँ पकड़ के इसको फुल पीछे खींचेंगे तो ये खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है। ये आपकी राइफ़ल जो है, ये आपको मतलब इतना मुतमईन कर सकती है कि आपकी सफाई ठीक तरीके से करा सकती है। तो ये आप वेपन कम से कम पुर्ज़ों में खुल चुकी है, जो आपको एक मुतमईन हद तक सफाई करा सकती है। ठीक है। अब दोबारा जो फिट करना है तो वो किस तरीके से होगा ज़रा बताएँ? दोबारा इसकी फिट करने का तरीका ये है कि जो हिस्सा पुर्ज़ा आप सबसे लास्ट में खोलेंगे वो सबसे पहले जोड़ेंगे
और इसी तरतीब से जो सबसे पहले जुड़ेगा वो सबसे पहले खुलेगा वो सबसे आखिर में ज़रा खुलेगा। व्यू करें, बताएं ज़रा। ये क्योंकि मैंने सबसे आखिर में ये खोला था पिस्टल एंड ट्रैगर, ये बोल्ट एंड कैरियर को। तो ये अभी इसका तरीका ये है कि इसके अंदर बने हुए हैं ये थोड़े से नज़र को आपको बताना चाहूँगा कि ये इसके बने हुए तो इसके अंदर वेव बनी हुई है। तो इस वेव में इसको बोल्ट एंड कैरियर को उठा के फंसा देना है। जब ये फंस जाएगा खुद ब खुद इसको आगे धकेल देना है, ठीक ये है, खुद ब खुद चढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। तो उसके बाद इसका ये रिकॉइल स्प्रिंग को जैसे खोला था स्टार्ट के ज़रिए इसको इसी तरह दबाना है आगे और इनके बने हुए वेव के अंदर फंसा देना है और ये इसका जो है रिकॉइल स्प्रिंग खुद ब खुद चढ़ जाएगा। ठीक ये है, चढ़ गया। ठीक है। इसके बाद है इसका बॉडी एंड रिसीविंग रोड। हम्म, बॉडी एंड रिसीविंग रोड आप देखें ये अंदर आपको वेव बनी नजर आएगी। तो इस वेव को ये जो आगे इसकी बॉडी एंड रिसीविंग की अगली पतरी है इसके अंदर फंसा देना है। जो ही फंसाएंगे तो ये खुद ब खुद आसानी से चढ़ जाएगा। ये देखें अभी खुद ब खुद मैंने आगे फंसा दिया है और उसको पीछे से हल्का सा थप्पी लगा दें या थोड़ा सा दबा दें तो ये आसानी से चढ़ जाएगा। ठीक है, ये मतलब अगर सख्त है का, हाँ ये हो गया। हाँ। ठीक है, गुड। ठीक इसके है। बाद ये जब इतनी से आप कर लेते हैं उसके बाद आप चेक कर लें, एक दो बार बोल्ट मार लें ताकि आप मुतमईन हो जाएंगे ठीक है आप रेफर जो है ठीक तरीके से बंद हो गई है। ये अभी आप मुतमईन हो गए कि आप रेफर सही तरीके से बंद हो गई है। इसके बाद आप मैगजीन को चढ़ा दें। ठीक है। ये आपकी रेफर बंद हो गई। अच्छा ये बताएं कि इसमें कितनी फायरिंग है, गोलियां चलाने के बाद जो है वो ज़रूरी है उसको सफाई करना? सफाई करना मैक्सिमम इसकी जो है 500 गोलियां जब आप फायर कर लेते हैं उसके बाद एक बार इसको खुतरू लगा के अंदर से ही क्लीन कर लेना है। उसके बाद दोबारा इसको नहीं, 500 गज तो बहुत मुश्किल। हम लोग जैसे शूटिंग रेंज में जाते हैं कभी कभार तो वो हमें कहीं 4-4-5 महीने के बाद जाते हैं एक बार, तो वो बहुत हुआ तो हमने एक ये मैंने मैगजीन के आपको 2 बताया ये मैगजीन। लगातार बताया आपको हाँ। कि लगातार एक दिन में अगर आपने 500 गोलियां फायर कर दी हैं उसके बाद इसकी सफाई को वैसे अमूमी आपका कहना है कि अगर आप जब भी फायर करते हो चाहे आपने एक राउंड निकाला है चाहे 10 निकाले हैं चाहे 100 निकाले हैं उसके बाद 10 भी इसकी दवाई करनी है चाहे एक राउंड क्यों ना निकाले। अच्छा एक मुझे बता दें ऐसा कि ये बता बच्चों की आमतौर पर बच्चों की दूर रखने के लिए इसका आसान तरीका क्या है? मतलब ये लॉक करके रखें या लॉकर में रखें या किस तरीके से इसका क्या दिया है? ये इसके अंदर एक बना हुआ है सेफ्टी केज। ठीक है। इसको सेफ्टी केज को लगा देंगे उसके बाद बच्चे बेशक इनको छेड़ते भी रहें तो ये राइफल कभी भी चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे हैं हो सकता है वो सेफ्टी केज को छेड़ दें। तो इससे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि मैगजीन जब भी इसको रखना है खाली करके रखें। उतार के, हाँ मैगजीन खाली करके मैगजीन उतार के रखना है। ठीक है। मैगजीन साथ में लगी हुई ना हो। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बंदा समझता है कि ठीक है मैंने खाली मैगजीन चढ़ाई है लेकिन हो सकता है बंदे से ये जो है भरी मैगजीन चढ़ जाए। और इसका ये जो है बोल्ट ये इतना ईजी है कि बच्चे इसको आराम से खींच सकते हैं, ये बात हो जाती है। ये थे हमारे खलील साहब जो मैं बता रहे थे, बिल्कुल ये बात बजा कर रहे थे कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। वेपन अगर आप घर पे रखते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं और लाइसेंस के साथ ज़रूरी तौर पे ये आपका कानूनी हक है, लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और अगर घर पे रखते हैं अपने वेपन को, चाहे वो पिस्टल है या राइफल है या शॉर्ट गन की मतलब कोई भी वेपन है, तो बहरहाल उसके अंदर लोड करके ना रखें। ऐसी जगह रखें कि जहाँ पर बच्चों की आसानी से बच्चों का हाथ ना पहुँच सकता हो। इसके साथ साथ लाइसेंस बनवाएँ, लाइसेंस के साथ साथ जो है वो 144 जो है वो लाजमी मस्ट है, वो बनवाएं। और 144 के लिए भी आप खुद जाएं होम डिपार्टमेंट में, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े कि एजेंट को पैसे दे दिए। आजकल डीलर भी जो है वो बना के तरें, अब वो 144 का रिकॉर्ड नहीं होता। जब आप जो है वो खुद जाकर होम डिपार्टमेंट से बनाएंगे तो उसका रिकॉर्ड भी होगा। और अगर कोई मुतलका इदारा आपको रोकता है, चाहे वो रेंजर्स है या पुलिस है, तो कम अज़ कम उनके पास किसका रिकॉर्ड होगा, एक नंबर होगा, वो वाला होगा। बाकी इसके साथ साथ मैं मज़ीद भी आपको रिव्यू दूंगा और आपके साथ जो है वो आपके हवाले से आपसे बातचीत जारी रहेगी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।